नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज से हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो राजस्थान में राजस्थान अध्ययन के नाम से जो बुक चलती है, उसमें कक्षा 6 से 12 तक की जो भी पुस्तकें हैं उसका सार संग्रह पढ़ेंगे। वन बाय वन एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएंगे। जो भी जैसे छठी क्लास में पूरे पाठ है तो उनको पढ़ के फिर सातवीं क्लास, फिर आठवीं क्लास, ऐसे करके 12वीं तक की पूरी राजस्थान अध्ययन को पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का ये जो अब पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है राजस्थान एक परिचय। तो राजस्थान एक परिचय नाम से जो पाठ है कक्षा 6, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको ही इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको लाइन बाय लाइन हम वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। तो भारत कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में स्थित है। और जो एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? एक संघ है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। राजस्थान के अगर बारे में पूछे तो राजस्थान भारत में किस दिशा में अवस्थित है? तो उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग में फैला हुआ है। जो एकमात्र राजस्थान है, जो 28 राज्यों में से एकमात्र राजस्थान है, जो 100% में से कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 28.41 भाग में फैला हुआ है। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक कहाँ से कहाँ तक? तो 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। कब आया अस्तित्व में? तो 1956 में अस्तित्व में आया। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है? तो एकमात्र जो है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और उस रेखा को क्या किस नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई अगर पूछे हमसे तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में उत्तर में कौन सा है? पंजाब है। और उत्तर पूर्व में कौन सा है? हरियाणा है। पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और पूर्व दक्षिण में मध्य प्रदेश है। और दक्षिण में अगर पूछे तो गुजरात है। राजस्थान में अगर ऐसा पूछा गया कि दक्षिण में कौन सा जिला कौन सा राज्य स्थित है, तो गुजरात स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तरी पश्चिम भाग में 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश। देखो उत्तरी से उत्तरी चलेगा 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतर पूछे तो 69.3 से 30 से 78.17 पूर्वी देशांतर। अब ये जो है देशांतर पूर्वी से पूर्वी चलेगा और जो अक्षांश है वो उत्तरी से उत्तरी चलेगा। 69.30 से 78.17 जो है पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। आगे देखते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जिसे हम 34, 22, 39 के हिसाब से याद रख सकते हैं, या फिर 3, 42, 2, 39 ऐसे भी करके याद रख सकते हैं। राजस्थान का विस्तार जानते हैं। तो राजस्थान का विस्तार है जो उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो कितना है? 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो 869 किलोमीटर है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के इस अनुसार सबसे बड़ा जिला एवं धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। किसके अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर, और सबसे छोटा पूछे तो धौलपुर। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। धौलपुर है जो उत्तरी दिशा में है, सॉरी ये पूर्वी जिला है। और ये राजस्थान में सबसे पहले इसमें सूर्योदय होता है, और सबसे पहले होगा तो सबसे पहले सूर्यास्त भी इसी जिले में होगा। आगे चलते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है
और इसीलिए राज्य में इसमें अंत में सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी ज़िले में होता है। पश्चिम में होने के कारण क्या होता है, जो सूर्य है देर से उगता है और देर से ही इसमें सूर्यास्त होता है। राज्य के 41 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार है। राज्य में अभी जो है वर्तमान में 41 जिले हैं और संभाग कितने हैं, तो 7 संभाग हैं। राजस्थान के संभाग अगर देखें तो 7 संभाग कौन कौन से हैं, तो पहला जोधपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा कोटा और चौथा अजमेर, पांचवा उदयपुर, छठा है जो जयपुर है और सातवां बीकानेर है। इसको हम किस तरीके से याद रखें, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो है जो भरतार कोट पहनकर आज उदयपुर जाए, बीकानेरी भुजिया खाए। ट्रिक को लयबद्ध अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगी, और एक बार याद कर लेंगे तो फिर कन्फ्यूज नहीं होंगे और भूलेंगे भी नहीं। 7 संभाग क्या है, जैसे जिलों में मिक्स हो जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता कौन सा संभाग है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसलिए जो भरतार कोट पहनकर आज उदयपुर जाए, बीकानेरी भुजिया खाए। जो भरतार कोट पहनकर आज उदयपुर जाए, बीकानेरी भुजिया खाए। जो ये भुजिया खाए है उसको इग्नोर कर देना, ये अपने ट्रिक में ऐसे ही लय बनाने के लिए लिया गया है, तुक बंद करने के लिए। जो भरतार, जो से कौन सा आएगा, जोधपुर, भरतार से भरतपुर, कोट से कोटा, पहनकर से कोट पहनकर छोड़ दो, आज से अजमेर, और उदयपुर से उदयपुर, जाए से जयपुर, बीकानेर से बीकानेर। जो भरतार कोट पहनकर आज उदयपुर जाए, बीकानेरी भुजिया खाए। तो आगे चलो दोस्तों। जयपुर संभाग मुख्यालय, जिसमें जयपुर जिला मुख्य है, और इसमें कितने ज़िले आते हैं, तो 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेड़तल, तिजारा, झुंझुनू, सीकर, ये 7 ज़िले हैं जयपुर संभाग में। अब इनको याद रखने के लिए भी ट्रिक बनाई है। जय 2 कठपुतली, लवर, खेर, झुंझुने, सीके। जय 2 कठपुतली, जय नाम का है, जो 2 कठपुतली है, लवर, खेर, झुंझुने, सीके। इसको ऐसे याद रखेंगे, जय 2 कठपुतली, लवर, खेर, झुंझुनू, सीके। जय 2 कठपुतली, लवर, खेर, झुंझुनू, सीके। जय से कोई कठपुतली मांग रहा है, जय 2 कठपुतली, जय 2 कठपुतली, लवर, खेर, जय 2 कठपुतली, लवर, खेर, झुंझुनू, सीके। ऐसे याद रख लेंगे, इसमें सारे 7 जिले आ जाएंगे। देखो जरूरी नहीं कि ट्रिक का अर्थ निकले, अपने को याद होना चाहिए। जय से जयपुर, 2 से दौसा, कठपुतली से कोटपुतली, बहरोड, लवर से अलवर, खेर से खेरतल, तिजारा, और झुंझुनू से झुंझुनू, सीखे से सीकर। आगे देखते हैं। अजमेर मुख्यालय, अजमेर मुख्यालय में अगर जिलों की बात करें तो कितने हैं, 6 है। कौन कौन से हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और टोंक। अजमेर से अजमेर, अब इसकी ट्रिक कौन सी है, आज भी ना ब्याह है, दीदी टोंक लगी। जो किसी का अगर ब्याह नहीं हो रहा है तो वो अभी दीदी को बोल रहा है होगा कि आज भी ना ब्याह हुआ, दीदी टोक लगी। ऐसे याद रख लेना। आज से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, ब्याह से ब्यावर, डी से डीडवाना और टोंक से टोंक लगी को छोड़ देना। तो अजमेर मुख्यालय में कौन कौन सी जिले आएंगी, संभाग में 6 आएंगे। पहले तो 6 याद रखना, फिर कौन कौन से है, आज भी ना ब्याह हुआ, दीदी टोक लगी। ऐसे याद रख लेना, आज भी ना ब्याह हुआ, दीदी टोक लगी। आगे देखते हैं। अब तीसरा जो संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग मुख्यालय जोधपुर है, जिसमें कितने जिले आते हैं, 8। कौन कौन से, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, फलोदी, सिरोही और बालोतरा। अब इनको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जो बाढ़ में जैसे पाली जा फले, सिरोही बाले। जो बाढ़ में जैसे पाली जा फले, सिरोही वाले। जो बाढ़ में जैसे पाली जा फले, सिरोही वाले। ऐसे याद रख लो, वाले को बाले बोल देना। जो बाढ़ में जैसे पाली जा फले, सिरोही वाले। जो से जोधपुर, बाढ़ में जैसे बाड़मेर, और जैसे से जैसलमेर, पाली से पाली, जले से पाली के बाद में जा से जालोर, फले से फलोदी और सिरोही से सिरोही, बाले से बालोतरा। जो बाढ़ में जैसे पाली जा फले, सिरोही बाले।
चलो इतने में पूरे देखो 8 जिले याद हो गए। और ये जो ट्रिक है ना, ये अभी अपन को याद नहीं होगी साथ के साथ, लेकिन जैसे हम अपन जैसे 10-15 बार इसको अभी दोहराएंगे तो सुबह ऑटोमेटिक ही अपने को दिमाग में आ जाएगी कि ये जो बाढ़ में जैसे पाले जब फिर एक साथ याद आएगा कि हाँ ये तो वो ट्रिक थी, इसमें जो 8 के 8 जिले आ गए। कोटा मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय है कोटा है, और इसका इस संभाग में कितने जिले आएंगे? 4। और इसकी जगह सब पर्टिकुलर एक ही ट्रिक लगाते हैं, बाबू झाकू, और ये सही भी है। बा से बारा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़ और को से कोटा। तो कोटा मुख्यालय में 4 जिले आ गए, बाबू झाकू, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आगे देखते हैं उदयपुर मुख्यालय। उदयपुर मुख्यालय का जो मुख्यालय का वो है उदयपुर है, जिला है। और इसमें कितने आएंगे? तो 7 आएंगे। कौन कौन से? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर। तो इसके लिए जो ट्रिक है, ऊबा डूंगर पर चित्तौड़ राज अंबर। जैसे मेवाड़ी भाषा में क्या है, ये जो आसमान होता है इसको अंबर बोलते हैं। तो इसी हिसाब से याद रखेंगे, ऊबा डूंगर पर चित्तौड़ राज अंबर। तो एक डायलॉग हो गया ये, और इसी तरह से 4-5 बार दोहराएंगे ना तो ये याद ही हो जाएगा। तो इसमें 7 जिला आ जाएंगे। ऊ से उदयपुर, बा से बांसवाड़ा, डूंगर से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, राज से राजसमंद, और सलूम्बर का जो लास्ट का है जिसे अंबर याद रख लेंगे। उदयपुर मुख्यालय के जो 7 जिले हैं इसमें आ गए ऊबा डूंगर पर चित्तौड़ राज अंबर। नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग मुख्यालय कौन सा है? भरतपुर है। और भरतपुर संभाग मुख्यालय में कितने जिले आएंगे? तो 5 जिले आएंगे। तो देखते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, जो ये 5 जिले हैं वो भरतपुर संभाग में आते हैं। अब इसको कैसे याद रखें? तो इसके लिए भी अपन ट्रिक बना लिए। भरतार धो कर साड़ी दिया। आजकल तो भरतार क्या करते हैं, साड़ियाँ ही धोते हैं। तो मैंने ऐसे बना ली कि याद भी रह जाएगा और थोड़ा फनी भी है। तो भरतार धो कर साड़ी दिया। तो भरतार से भरतपुर, धो से धौलपुर, कर से करौली, सवाई माधोपुर से देखो साड़ी कर लिया मैंने, और दिया से डी कर लिया। या फिर सा डी में दोनों आ गए, सवाई माधोपुर और डीग। तो ऐसे कर लेंगे, भरतार धो कर साड़ी दिया, भरतार धो कर साड़ी दिया। तो इसमें भरतपुर संभाग के जो 5 जिले हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। आगे देखते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग का मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। इसमें कितने जिले आएंगे? तो 4 जिले आएंगे, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। देखो याद डायरेक्ट होता है, तो अगर डायरेक्ट कर ले तो उसकी तो बात ही क्या है, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा जिला किस संभाग में जा रहा है, तो फिर ट्रिक बेस्ट रहती है। तो इसके लिए ट्रिक है बेचारा गूंगा हनुमान, बेचारा गूंगा हनुमान। अब कैसे याद रखेंगे? बेचारा से बी से बीकानेर, चारा से चूरू, गूंगा से गंगानगर, और चौथा है हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़, हनुमान से हनुमानगढ़। आगे देखते हैं राजस्थान के जो है 5 पड़ोसी राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य अगर पूछ ले तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी भी एक ट्रिक है, पंजाबी हरी उत्तर मध्य गुजर, ऐसे करके ट्रिक है, पंजाबी हरी उत्तर मध्य गुजर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920, जिसे 5920 या ऐसे कुछ करके याद, 5920 जैसे याद रखोगे ना तो गाड़ी के नंबर आते हैं ना, इस प्रकार से, जैसे मेरी गाड़ी के 5920 नंबर है, तो ऐसे याद रख लो, इजीली याद भी हो जाएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, जबकि सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? पंजाब। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? पंजाब। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से लगती है। कौन से देश से लगती है? पाकिस्तान देश से लगती है, जो कितनी है? 1070 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय तय किया गया था। अब जो अपन प्रश्न जो उत्तर कर लेंगे अभ्यास के लिए, तो अभ्यास प्रश्न पत्र है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है पूछा जाए
तो वो है 5920 है, ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो इसमें आएगा ब ऑप्शन 10.41% भाग पर। तीसरा है रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई भारत में है जो 1070 है, और जो 3,42,946 जो है इसका क्षेत्रफल है 5920, और ये जिसमें से कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा 1070। चौथा क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था रेड क्लिफ रेखा है, जो कब हुआ था? 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय तय किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है राजस्थान में सबके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो जो पश्चिम में जिला है जैसलमेर, तो उसमें सबसे बाद में तो क्या होगा? सूर्योदय होगा, और सबसे बाद में क्या होगा? सूर्यास्त होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? छठा क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है 28 में से राजस्थान, तो इसमें द ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है क्रम से? तो सबसे बड़ा तो कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर कौन से ऑप्शन में? द ऑप्शन में। और सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? धौलपुर, जो पूर्वी जिला भी है। और आठवां क्वेश्चन है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है, जो कौन क्या है? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है, तो कौन से भाग में राजस्थान अवस्थित है? कुल मिलाकर ये पूछना जा रहा है। तो ये है 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश, और 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतर। ये जो अक्षांश है जो 23.3 से 30.12 है, और देशांतर पूछे तो 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा देखा। इसी प्रकार अपन जुड़े रहेंगे। 6 से 12 तक की पूरी जो कक्षाएं हैं उनका राजस्थान अध्ययन का सार अपन निचोड़ लेंगे, और सभी वीडियो क्रमशः आते जाएंगे डे बाय डे। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आता है तो औरों के पास भी शेयर किए करें। धन्यवाद दोस्तों।